मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमस्कार सभी सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा के दर्शकों को और सभी श्रोता बंधुओं को, जहाँ तक भी यह YouTube चैनल के माध्यम से मेरी बात जा रही है, आप सभी को आगामी 20 जनवरी से प्रारंभ होने वाले रंगों के त्यौहार होली की अग्रिम शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे कुछ होली के बिंदुओं पर। वैसे तो सज्जनों 17 मार्च से होलाष्टक लग गया है, तो होली का उत्सव भी उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है। रंग भरी एकादशी 20 मार्च को है, कल को। लेकिन माता भगवती के मंदिरों में होलाष्टक के दिन से ही रंग चढ़ जाता है। माता भगवती जगदम्बा को अष्टमी के दिन से रंग चढ़ना प्रारंभ हो जाता है, तो उसी दिन से होली का उत्सव का प्रारंभ भी होता है। तो सज्जनों, होली का है क्या, आखिर होली का त्यौहार है क्या, उस पर चर्चा करते हैं। जैसे ही बसंत पंचमी आती है तो प्रकृति में एक नया बदलाव देखने को हमको मिलता है। दिन छोटे होने लगते हैं, जो ठंड है, जो जाड़ा है, वो कम होने लगती है। उधर जो पतझड़ शुरू हो जाता था, उन पर भी नई नई कोपरें आनी प्रारंभ हो जाती हैं। जो आम के पेड़ों पर मंजरियां निकलने लगती हैं और उन मंजरियों पर भंवरे मंडराने लगते हैं। तो इस प्रकार का जो वातावरण रहता है, तो उन वातावरण में एक अलग प्रकार की मादकता का अनुभव हमें होने लगता है। तो ये प्रकृति को देखकर मनुष्य के जीवन में भी इस समय में एक नया उत्साह, उमंग और एक नई अलग प्रकार की रौनक देखने को मिलती है और हृदय दिल से जो है गुनगुनाने लगता है। तो यही होली, जहाँ एक हमारे सामाजिक धार्मिक त्यौहार है, इसमें ही हम रंगों का उपयोग भी करते हैं। तो सज्जनों, कल दिनांक 20 मार्च 2024 बुधवार को आमल का एकादशी का व्रत करने का व्रत भी है, पर्व भी है। और आमल की एकादशी के दिन चीरबंधन भी किया जाता है और रंग भी चढ़ता है, इसलिए इसको रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। तो सज्जनों, 20 मार्च 2024 बुधवार के दिन आंवले के वृक्ष में और श्रीहरि विष्णु भगवान का पूजन करें और दोपहर 1:18 से पहले ही रंग डालने की जो प्रक्रिया है, धारण करने की जो प्रक्रिया है, उसको पूर्ण कर लें। क्योंकि 1:18 के बाद भद्राएं प्रारंभ हो रही हैं, भद्राओं में रंग नहीं पड़ता है, इसलिए 20 मार्च 2024 को आमल का एकादशी, रंग भरी एकादशी और रंग धारण करने का दिन है। आंवला और श्री भगवान हरि विष्णु की पूजा करने से मनुष्यों को इस संसार में भोग, वैभव इत्यादि प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनका वचन भी है। और दूसरी ओर काशी में भी नगरी जो है, उसका भी इससे संबंध है। माता पार्वती आज ही के दिन आमला एकादशी के दिन ही भगवान के शंकर के साथ काशी नगरी में आई थी। और जो आज के दिन आमल की एकादशी में भगवान शंकर को भी अबीर गुलाल इत्यादि चढ़ाता है, तो उन्हें सुख, सौभाग्य, समृद्धि की प्राप्ति होती है और उनके गृहस्थ जीवन में का वातावरण खुशनुमा बना रहता है। सज्जनों, आपको आमल का एकादशी की भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप भी अपने हृदय में उमंग लाकर का संचार करते हुए हर्षोल्लास के साथ 20 मार्च 2024 के दिन बुधवार को
1:18 से पहले रंग धारण अवश्य करें और आंवले के वृक्ष और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अवश्य कर ले। और उसके पश्चात 24 मार्च को होलिका दहन होगा। वैसे होलिका दहन प्रदोष काल में होता है, लेकिन 24 मार्च को होलिका दहन प्रदोष काल के समय में भद्रा उपस्थित है। शास्त्रों में हमारे श्रावणी भद्राद्वेन कर्तव्यम भी कहा हुआ है कि श्रावणी और होलिका दहन को भद्रा में नहीं करना चाहिए। अतएव 24 मार्च की रात्रि 11:12 के उपरांत होलिका दहन हम लोगों को करना चाहिए। इस बार संशय भी हो रहा है कि छरड़ी 25 तारीख को है या 26 को है। बसंतोत्सव 25 को है या 26 को है। तो सज्जनों, शास्त्रों की अगर हम माने, क्योंकि जो व्रत पर्व बने रहते हैं ये शास्त्रों पर आधारित होते हैं, यह किसी राजकीय समाज की देन नहीं होते हैं, तो उसके लिए नियम है कि छलड़ी उदय व्यापनी प्रतिपदा में होनी चाहिए, जो कि 25 तारीख को नहीं है। और 26 तारीख को उदय व्यापनी प्रतिपदा होने से छलड़ी शास्त्रों सम्मत के अनुसार से हमें 26 मार्च को ही मनाना चाहिए। और उसके बाद 30 मार्च को रंग पंचमी आएंगी, उसको भी आपको मनाना चाहिए। उसके बाद आगामी जो त्यौहार है वो 2 अप्रैल को शीतलाष्टमी माता शीतला का व्रत होगा। इसी के साथ आप सभी के जीवन में हमेशा उमंग का संचार रहे, उत्साह रहे, भगवत कृपा आप पर बनी रहे, हरिहर की कृपा बनी रहे, माँ भगवती की कृपा बनी रहे। आप सबको होलियों की हार्दिक शुभकामनाएं।